हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो पहली पुस्तक है वो है चचनामा। चचनामा के लेखक अज्ञात हैं। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के किसी सिपाही के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी तथा आगे चलकर इसका फारसी अनुवाद अबू बकर अल कूफी के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक से हमें कासिम को मृत्युदंड देने की जानकारी मिलती है। अगर कासिम को मृत्युदंड की बात हम करें तो क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और उस समय सिंध का जो शासक था वो था राजा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम व राजा दाहिर के मध्य रावर का युद्ध हुआ तथा राजा दाहिर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई ने जोहर किया था और मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की जो दो पुत्रियां थीं सूर्यमल देवी व परमल देवी, उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया तथा खलीफा वालिद की सेवा में भेज दिया था। उन दोनों लड़कियों ने सूझबूझ से काम लिया तथा इसे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का उचित अवसर समझा और जो खलीफा वालिद थे उनको मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़का दिया था। इस पर मोहम्मद बिन कासिम ने जो खलीफा वालिद है उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया था। इसके अलावा इस पुस्तक से हमें मोहम्मद बिन कासिम के शासन प्रबंध की जानकारी भी मिलती है। अगली पुस्तक है वो है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के लेखक हैं अल-बरूनी। अल-बरूनी का जन्म मध्य एशिया के ख्वारिज़्म में 973 ईस्वी में हुआ था और वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और गजनवी के आक्रमण की जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है तथा इसका अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ के द्वारा किया गया है और हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया है। अल-बरूनी ने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया तथा उस समय की भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में अपनी पुस्तक में बताया है। अल-बरूनी कहता है कि भारत के लोग अपने धर्म और कर्मकांड के प्रति बहुत ही सजग हैं और भारत में जाति व्यवस्था बहुत ही कट्टरता के रूप में है। अल-बरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया तथा पुराणों का अध्ययन करने वाला वह प्रथम मुसलमान था। इसके अलावा अल-बरूनी ने भारत की और भी जो पुस्तकें थी जैसे वृहत संहिता, ब्रह्म सिद्धांत, इनका भी अध्ययन किया था। अल-बरूनी का उद्देश्य भारत के धर्म और साहित्य को जानना था। उसने अपनी पुस्तक में शूद्रों के बारे में बताया है और 8 प्रकार के चांडाल का उल्लेख भी वह अपनी पुस्तक में करता है। अगली पुस्तक जो है वो है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर के लेखक हैं हसन निजामी और यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है लेकिन इसमें फ़ारसी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। हसन निजामी जी जो है वो भी मध्य एशिया से थे और वो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उस समय भारत आए थे। जब यह भारत आया तो उस समय भारत का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर ही हसन निजामी ने ताजुल मासिर पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किया था इलियट व डाउसन के द्वारा और यह पुस्तक दिल्ली सल्तनत के इतिहास को मध्य एशिया व गजनी के इतिहास से अलग करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें जिस भी ग्रंथ में दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा जाता था वहीं मध्य एशिया व गजनी का इतिहास भी मिलता था। यह एकमात्र पुस्तक है जहाँ से हमें दिल्ली सल्तनत का इतिहास मिलता है। तो इस तरह से यह मध्य एशिया व गजनी के इतिहास से अलग करती है। इस पुस्तक में हमें भारत के त्योहार व मेलों की जानकारी भी मिलती है। अगली पुस्तक है तबकात-ए-नासिरी। तबकात-ए-नासिरी के जो लेखक हैं वो है मिन्हाजुद्दीन सिराज। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपने पुस्तक में मोहम्मद गोरी की विजयों की जानकारी दी है और भारत में जो तुर्की राज्य की स्थापना हुई थी उसकी भी जानकारी दी है। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है और इससे मोहम्मद गोरी की भारत विजय की जानकारी मिलती है। ये जो मिन्हाजुद्दीन सिराज है ये उच्च से नसीरुद्दीन कुबाचा के पास आया था और जब इल्तुतमिश ने कुबाचा को पराजित कर दिया तब इल्तुतमिश के पास आ गया था और उसने आगे इल्तुतमिश से लेकर आगे के शासकों का इतिहास लिखा है। यह प्रथम पुस्तक है जिसमें दिल्ली सल्तनत का करम वर्ग नहीं होगा यहाँ पे क्रमबद्ध इतिहास इससे हमें मिलता है। इसमें इल्तुतमिश
रज़िया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद तक का इतिहास हमें मिलता है और यह पुस्तक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। नसीरुद्दीन महमूद को इस पुस्तक में दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। अगली पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इसके जो लेखक हैं वो हैं ज़ियाउद्दीन बरनी और यह पुस्तक फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। इसका अंग्रेजी अनुवाद इलियट व डाउसन के द्वारा किया गया है। और जो तबक़ात ए नासिरी जहाँ पे समाप्त होती है वहाँ से तारीख़ फ़िरोज़ शाही शुरू होती है। अर्थात जैसे कि जो तबक़ात ए नासिरी है उससे हमें नसीरुद्दीन महमूद तक का इतिहास मिलता है। तो उसके आगे के जो सुल्तान हैं बलबन, तो उस बलबन है, कैकुबाद है, क्यूमर्स है और जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो यहाँ तक का इतिहास हमें इस पुस्तक से मिलता है। इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी की जो बाज़ार नियंत्रण प्रणाली है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है और मोहम्मद बिन कासिम की जो सांकेतिक मुद्रा है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ज़ियाउद्दीन बरनी की मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मित्रता थी, लेकिन ज़ियाउद्दीन बरनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना भी कई जगह पे की है। लेकिन उसके बाद जब अगला शासक फ़िरोज़ शाह तुगलक आया तो उसके साथ बरनी की अच्छी नहीं बनती थी तथा फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बरनी को जेल में डलवा दिया था और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। तब बरनी को लगा था कि अगर इन सब से बचना है तो फ़िरोज़ शाह तुगलक की प्रशंसा करनी होगी। इस पर उन्होंने अपनी पुस्तक में फ़िरोज़ शाह तुगलक की प्रशंसा की तथा बाद में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने उसे मुक्त कर दिया था। आज की पुस्तक में बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।